21 अक्टूबर को शौर्य संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम योगी 21 अक्टूबर को आधारशिला रखेंगे। शहीद पथ पर नौसेना का बनाया जाएगा शौर्य संग्रहालय। 23 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना का रिटायर्ड युद्धपोत का प्रदर्शन होगा। INS गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें INS गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन होगा। 21 अक्टूबर को शौर्य संग्रहालय की आधारशिला सीएम योगी रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पर शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। 23 करोड़ की लागत से यह शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना का रिटायर्ड युद्धपोत जो है वो रखा जाएगा। INS गोमती मिसाइल और अन्य की जो प्रदर्शनी की जाएगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें सीएम योगी 21 अक्टूबर को आधारशिला रखेंगे शौर्य संग्रहालय की। शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा और 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें 21 अक्टूबर को शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सीएम योगी 21 अक्टूबर को इसकी आधारशिला रखेंगे और शहीद पथ पर नौसेना का ये शौर्य संग्रहालय जो है बनाया जाएगा, जिसकी जो लागत है वो 23 करोड़ की होगी। संग्रहालय में नौसेना का रिटायर्ड युद्धपोत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा INS गोमती मिसाइल और अन्य का भी प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी जानकारी सीएम योगी 21 अक्टूबर को इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिकेत, जिस तरीके से शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा, सीएम योगी खुद इसकी जो है शुरुआत करेंगे, इसका आधारशिला रखेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए लता, ये पहला एक अवसर होगा जब नौसेना का जो संग्रहालय है वो राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो गोमती के किनारे ये स्थापित किया जाएगा और जो पुलिस मुख्यालय बना हुआ है उसके ठीक सामने होगा और 23 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो इसकी आधारशिला रखेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से आने वाले समय में तमाम जो देश के जो युवा है वो सेना के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे कि सेना किस तरह से काम करती है, सेना के पास में क्या क्या हथियार है। तो इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो लोगों से साझा की जाएगी। इस संग्रहालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य लता सिर्फ इतना सा है कि तमाम जो युवा है वो सेना के बारे में जान पाए और सेना के जानने के बाद में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो पाए सेना से। तो तमाम उन चीजों को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा इस संग्रहालय में। हालांकि जो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उन्होंने बताया है कि 23 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा और सेना में तमाम जो युद्धपोत है उन्हें रखा जाएगा, तमाम जो टॉर्पीड है उनको रखा जाएगा, जो INS जो जहाज था उसको रखा जाएगा। तो तमाम जो चीजें सेना से जुड़ी है उनको इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा और शौर्य की ताकत का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें ऐसे में अनिकेत, किस किस तरह के जो इक्विपमेंट होंगे वो वहां पर रखे जाएंगे, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो उसको देख सके, समझ सके कि किस तरीके से जो है शौर्य अपनी सीमाओं पर और अलग अलग जगह पर अपनी ताकत को दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया लता कि 23 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे संग्रहालय को बनाया जा रहा है। यानी कि आप लागत से अनुमान लगा सकते हैं लता कि कितना भव्य स्वरूप होगा संग्रहालय का। साफ तौर पर जब नौसेना की जब बात आ जाती है तो तमाम जो नौसेना जो उपकरण इस्तेमाल करता है युद्ध के दौरान, वो तमाम जो उपकरण है वो लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो सेना की जो चीजें हैं उनको भी डिजिटलाइज रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जो लोग वहां पर आएंगे वो समझ पाएंगे कि जो हमारे जो नौसैनिक है वो किस तरह से काम करते हैं, आपातकाल स्थितियों में किस तरह से वो चीजों को हैंडल करते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं विषम परिस्थितियों पर। तो उन तमाम चीजों को जो प्रदर्शित करने का जो प्रयास है वो इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। हालांकि पूरी तरह से उसका रास्ता साफ हो चुका है और जमीन का भी चिन्हांकन कर लिया गया। पुलिस मुख्यालय जो बना हुआ है शहीद पथ पर गोमती किनारे, वहां पर ये जमीन चिन्हित की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर इसकी आधारशिला रखेंगे और कुछ दिनों में ये संग्रहालय पूरी तरह से जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में 23 करोड़ की लागत से ये बनाए जाने वाले शौर्य संग्रहालय वाकई बेहद ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उसे समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी जो शौर्य की ताकत है वो डटकर अड़ी रहती है। बिल्कुल, देखिए लता, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए हमारे
तमाम जो सेना के जवान है, फिर वो चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तो उनका जो योगदान है हमारे जीवन में, क्योंकि आज जब वो बॉर्डर पर है, आज जब वो समुद्रों में जब वो है, तब हम घरों में सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और वो किस तरह से उन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं और उस आपातकाल स्थिति पर पूरी तरह से टैकल करते हैं उसको, और कहीं ना कहीं हमको सुरक्षित महसूस कराते हैं। तो उस शौर्य को दिखाना बेहद आवश्यक है। हमारे जो युवा है प्रदेश के, वो ये समझ पाए कि सैनिकों की जो भावना होती है, वो क्या भावनाएं उनकी होती हैं, किस तरह से देश के लिए काम करते हैं। जब आपातकाल स्थिति आती है तो उनको क्या कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। तो उन तमाम चीजों को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा इस संग्रहालय में। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी संग्रहालय के अंदर बनाया जाएगा, ताकि जो युवा, जो लोग यहाँ पर आएंगे संग्रहालय के अंदर, भी ये समझ पाए कि सेना में भर्ती होने से लेकर सेना क्या कुछ काम करती है और किस तरह से काम करती है। तो इसके साथ साथ सेना के पास में कौन कौन से हथियार है जिनका वो इस्तेमाल करते हैं विषम परिस्थितियों में। तो हर एक चीज को दर्शाने का इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या ट्रेनिंग भी दी जाएगी युवाओं को, छात्र छात्राओं को? देखिए लता, जैसे कि मैंने बताया, तमाम जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, फिर वो चाहे हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे हैं या फिर जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वहां पर पहुंचेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं बताने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से तमाम जो सैनिक है वो किस तरह से काम करते हैं, तमाम जो उपकरण है सेना के वो किस तरह से काम करते हैं, या अभी तक की जो युद्धपोत या तमाम जो मिसाइलें हैं वो जो सेना के पास में है, जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, उनको वहां पर संग्रहित करके रखा जाएगा, ताकि तमाम युवा, तमाम जो लोग हैं, वो ये समझ पाए कि सेना ने अभी तक क्या कुछ काम किया है और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते होते और कितना और काम आगे कर रहे हैं। तो हर चीज को बताते हुए पूरी तरह से इम्प्रोवाइज करने का जो प्रयास है, वो प्रदेश सरकार का देखने को मिल रहा है। और हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हरी झंडी इसको मिल चुकी है लता, और 21 तारीख को उसकी आधारशिला भी रख दी जाएगी। बिल्कुल, शौर्य संग्रहालय में साफ तौर पर जो है आज की युवा और नई पीढ़ी है जो है वो समझ पाई कि किस तरीके से जो है जो सेना की ताकत होती है, जो शौर्य का सम्मान होता है, वो कैसे आता है और कैसे आपातकालीन स्थिति में वो काम करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम